अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 18.3। अब 18.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो पता होने चाहिए। अब पहला कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था वो था प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन के हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो रेशोस अगर इक्वल है, कोई भी दो रेशोस अगर इक्वल हैं उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। लेट्स से हमारे पास एक रेशो है ए रेशो बी, ये बराबर है सी रेशो डी के। अब इक्वलिटी की जगह अगर हम चार डॉट लगाएं तो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आप इक्वलिटी की निशानी लगाएं या चार डॉट लगाएं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो ये पहला नंबर है इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद जो बी है इसको हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन। इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड प्रोपोर्शन। इसी तरीके से जो सी है उसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन। इसी तरीके से जो डी है उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन। अब इसमें सवाल किस तरीके से बनते हैं? सवाल इस तरीके से बनते हैं कि अगर आपके पास इन चार नंबर में से कोई भी तीन दिए जाए और कहा जाए कि चौथा नंबर मालूम करो, तो उसका तरीका क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम का मतलब क्या है कि ए और डी को मल्टीप्लाई करें, ए और डी को मल्टीप्लाई करें, और मीन का मतलब क्या है? बी और सी को मल्टीप्लाई करें। इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे अगर हमारे पास कोई भी तीन नंबर्स दिए गए हैं प्रोपोर्शंस के अंदर और कहा गया है चौथा नंबर मालूम करो। क्लियर है तक? उसके बाद हमारे पास आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड का मतलब क्या निकलता है कि कोई भी ऐसा रेशो जो चलता रहे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लेट्स से अगर हमारे पास ए रेशो बी, अब इस प्रोपोर्शन के अंदर हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन है, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन आर इक्वल। वो क्या है? आपस के अंदर बराबर हैं। आपस के अंदर क्या है? बराबर है। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ए को सी से मल्टीप्लाई करें, ए सी, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर। तो हमारे पास कभी भी दो नंबर्स दिए गए और कहा है कि मीन प्रोपोर्शन मालूम करो, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनका रेडिकल ले लो। क्यों? बी की वैल्यू क्या होगी? रेडिकल ए सी। अगर हमने स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो हम क्या लेते हैं? रेडिकल। तो हमारे पास क्या जाएगा? बी इक्वल टू रेडिकल ए सी। बी इक्वल टू रेडिकल ए सी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 18.3 के क्वेश्चंस की तरफ। अब देखें एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल
इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स आर। अब देखें, अगर हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल दिया जाए, इसका मतलब ये है ए रेशो बी सी रेशो। ये जो सी है इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी। ये बराबर किसके होगा, ए को डी से मल्टीप्लाई करें तो ए डी आएगा इक्वल टू बी सी। दिस इम्प्लाइज दैट सी इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई बी। अब ए डी क्या है, ए डी का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन को और फोर्थ को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को और फोर्थ को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें थर्ड के साथ, डिवाइड कर दें किसके साथ, थर्ड के साथ, सॉरी किसके साथ, सेकंड के साथ, डिवाइड कर दें किसके साथ, सेकंड के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हमारे पास क्या है, सेकंड, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड। हमने क्राइटेरिया क्या पढ़ा था कि अगर हमने थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है तो पहले को और चौथे को, मतलब 6 को और 14 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब देखें 6 1 द 1, 6 3 द 18, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 14/3। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 14/3। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉमा माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखें ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड है, और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ है। अब तरीका क्या है कि पहले को और चौथे को मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी और डिवाइड कर दें किससे, सेकंड से। तो हमारे पास क्या जाएगा, ए प्लस बी। ये बराबर किसके, थर्ड प्रोपोर्शन, वो बराबर किसके था, सी के। हमने सी की वैल्यू मालूम करनी। अब एक फार्मूला रिकॉल करें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम ए माइनस बी लिखेंगे और ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। अब ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचे, ए माइनस बी और ए माइनस बी। अब अगर कोई भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या गई, सी की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या गई, सी की वैल्यू आ गई। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमा एंड एक्स प्लस वाई। अब देखें ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड है, और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब तरीका क्या है, फर्स्ट को हम फोर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमारे पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, जो बराबर किसके, सी के। अब एक फार्मूला रिकॉल करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर किसके होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसकी जगह वो सेम आएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई से कैंसिल, तो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट देखिए हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अभी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब तरीका बिल्कुल सेम है कि हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ के साथ और डिवाइड कर देंगे सेकंड के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूले जो हमने अभी अभी रिकॉल किए थे। पहला फार्मूला था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर किसके, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अब देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखें, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रकम क्या है, ए प्लस बी। अब नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारे पास ऑब्जर्व करें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अब देखिए कौन कौन सी रकम कैंसिल होती है। पहली रकम तो ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये रकम कैंसिल हो गई। उसके बाद ए माइनस बी और ए माइनस बी कैंसिल हो गए। उसके बाद ए माइनस बी और ए माइनस बी कैंसिल हो गए।
तो हमारे पास आंसर क्या है, सिर्फ थर्ड प्रोपोर्शन आंसर क्या है, ए प्लस बी। ये हमारे पास इसका आंसर है कि थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। तो इतने मुश्किल सवाल का देखें इतना सिंपल सा आंसर है। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8,4,2। अगर आपके पास एक प्रोपोर्शन के जो फर्स्ट ए बी और सी दिया जाए और कहा जाए कि डी मालूम करो, तो तरीका क्या होगा। अब देखें, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। कंडीशन हमारे पास क्या होती थी कि ए को डी से मल्टीप्लाई करें और डी को मल्टीप्लाई करें सी से। अगर मुझे डी मालूम करना है तो ए या मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब इस कंडीशन को समझें कि इस कंडीशन का मतलब क्या है। अब देखें, बी हमारे पास क्या है, सेकंड, और सी हमारे पास क्या है, थर्ड। ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट। ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, और ये हमारे पास फर्स्ट है। अगर आपने फोर्थ मालूम करना है तो आप सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट से डिवाइड कर दो। अगर आपने फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है और शुरू के 3 दिए जाएं तो उसका तरीका क्या है, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट से डिवाइड कर दो। अब देखें तरीका क्या होगा कि मैं सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8। 8 हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 डिवाइड बाय 8, 8 से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 1। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो क्या होगा, 1 होगा। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, कि हम ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, हमारे पास थर्ड है। सेकंड को मल्टीप्लाई करें थर्ड के साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें थर्ड के साथ और डिवाइड कर दें फर्स्ट के साथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखें सेम फार्मूले जो थे आपने रिकॉल करने, कौन सा, पहला फार्मूला आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिकॉल करना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर किसके होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यूज रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेम। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करें। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन आया वो क्या आया, ए माइनस बी। फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या आया, ए माइनस बी। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 8, ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस 12 कॉमा
ए माइनस टू कॉमा 2a³ माइनस 12a²। अब देखें इसका तरीका भी क्या है, हमारे पास सेम है कि हमारे पास ये फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड है। हमने क्या करना है, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 2a³ माइनस 12a²। उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, a² माइनस 8a प्लस 12 के साथ। अब इस चीज़ के अंदर इस सवाल को हम किस तरीके से टैकल करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास जो ये रकम है a² माइनस 8a प्लस 12, अगर कहा जाए कि इसके फैक्टर बनाओ तो हम क्या करते हैं, मिडल टर्म ब्रेक डाउन करते हैं कि इसको इस तरीके से लिखें कि अगर मैं उसको ऐड करूं तो मेरे पास 8 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है, 12 है। तो वो कौन से दो नंबर है, वो नंबर कौन से, a² माइनस 6a माइनस 2a प्लस 12। 6 को 2 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, a, तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस 6, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, a माइनस 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये कॉमन क्या है, a माइनस 6, a माइनस 6 कॉमन चला गया तो क्या बचा, a माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इस रकम की जगह a² माइनस 8a प्लस 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, a माइनस 6 a माइनस 12। अब देखें d इक्वल टू a माइनस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 12 के अंदर कॉमन क्या है, 2, और इन दोनों में कॉमन क्या है, जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, a²। अब देखें a³ में से a² चला गया, बाकी क्या बचा, a के, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस 12 में से 2 चला गया तो बाकी क्या बचा, 6। किस तरीके से देखें, 12 क्या है, बराबर किसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अगर मैं इसे 2 कॉमन ले लूँ तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, 6, तो यहाँ क्या आएगा, 6, और a² भी मैंने कॉमन ले लिया। अब देखें डिवाइड बाय a² माइनस 8a प्लस 12, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, a माइनस 6 a माइनस 2, a माइनस 2 और a माइनस 2 से कैंसिल, a माइनस 6 a माइनस 6 से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2a²। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास जो है वो बराबर किसके, 2a² के। फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर किसके, 2a² के। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, वो हमारे पास है a² माइनस a² माइनस b² मल्टीप्लाई बाय a² माइनस ab प्लस b² कॉमा a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³। अब देखिए, अब तरीका क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड। तरीका क्या होता है कि सेकंड को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, थर्ड के साथ। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a³ प्लस b³ मल्टीप्लाई बाय a³ माइनस b³। अब देखें ये बराबर इसके फोर्थ प्रोपोर्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड की निशानी लगाएंगे, और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, a² माइनस b² और a² माइनस ab प्लस b²। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, a³ प्लस b³, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर किसके होता है, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है, a² माइनस ab प्लस b²। अब देखिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा।
लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर किसे हुआ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बाकी रकम जो थी सेम आएगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए प्लस बी और ए प्लस बी सेकेंड से, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये सेकेंड से, ए माइनस बी सेकेंड से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, हमारे पास रकम क्या बची, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो बराबर किसके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 8,18। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेट से ए रेशो बी, बी रेशो सी। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो थर्ड और सेकंड है, सेकंड और जो थर्ड प्रोपोर्शनल्स हैं वो सेम। लेट अज्यूम x इज द मीन, इज द मीन प्रोपोर्शनल। x क्या हमारे पास, एक मीन प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब यह हुआ कि 8x प्रोपोर्शनल x रेशो 18। अब ये बराबर किससे होगा, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करो और x को x से मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर है 144 के। तो अगर हम रेडिकल लें, टेक रेडिकल ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल 144। स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल और 144 का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब जो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल है वो हमारे पास क्या होगा, 12 होगा। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। वो हमारे पास क्या है, 5ab स्क्वायर कॉमा 28a क्यूब बी स्क्वायर। अब देखें अगेन सेम कंडीशन है हमारे पास कि लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। x क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। तो बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स हैं जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किए थे प्रोपोर्शनल। तो तरीका क्या होगा, 5ab स्क्वायर x रेशो प्रोपोर्शनल, यहाँ भी क्या आएगा, x 28a क्यूब बी स्क्वायर। अब तरीका क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5ab स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 28a क्यूब बी स्क्वायर और x को x से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, x स्क्वायर। अब देखें इनको रकम से मल्टीप्लाई करने से 5 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 140। और ए बी स्क्वायर को a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए की पावर 4। क्यों? अगर बेस सेम हो तो पावर आपस के अंदर ऐड होती है। एक पावर ये है और 3 पावर ये है, एक के अंदर 3 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। इसी तरीके से b की पावर 2 है और यहाँ पर b की पावर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर 4। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 140, ए की पावर 4 बी की पावर 4। अब देखिए हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 140, ए की पावर 4 बी की पावर 4। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इक्वल टू, अब देखें ए की पावर 4 से बाहर क्या आएगा, ए स्क्वायर। अब देखें b की पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर। अब सवाल ये होता है कि 140 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए 140 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 35। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 और 35 का 35, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 235 स्क्वायर रूट 35। तो हमारे पास जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या है, 2 स्क्वायर रूट 35 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, वो हमारे पास है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से लेट x जो है बी द मीन प्रोपोर्शन, x हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। अब देखें a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को लास्ट के साथ, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब देखें a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। उसका मतलब क्या है कि एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। अब देखें इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों की बेस सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, पावर आपस में कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, अब इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है, लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। एक्स हमारे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तरीका क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी
और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाकी हमारे पास क्या बचा, ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए सवाल के अंदर गलती होगी कि यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस होगा। किताब के अंदर क्या गलती है, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर क्या है, प्लस है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये कैंसिल, ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो x इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीन प्रोपोर्शन जो है हमारे पास किसके बराबर है, ए माइनस बी के। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। अब देखें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसके अंदर सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन आपस में बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो x है वो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन है। इसको लिखने का तरीका क्या है, x। अब देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225। अब देखें 225 क्या है, ये किसका रेशो, ये हमारे पास है 15 का। ये हमारे पास क्या है 15 का, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या है 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 225। अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 15, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 15। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ पहचाननी है कि 25 किस चीज़ का स्क्वायर है, ये स्क्वायर किसका है 15 का। अब देखें इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास 16, x, 9। अब अगेन सेम तरीका होगा कि x प्रोपोर्शनल x रेशो 9। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करना और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। अब 144 रेशो किसका है, ये रेशो किसका है 12 स्क्वायर, ये बराबर किसके 12 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर किसको जाएगा 12 स्क्वायर के, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 12, x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 12। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है 12, 3x माइनस 6, 27। अब देखें तरीका क्या है, सेम है तरीका है कि 12 रेशो 3x माइनस 6 प्रोपोर्शन 3x माइनस 6 प्रोपोर्शन रेशो 27। अब देखें 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे 27 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 27 और 3x माइनस 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 3x माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखें इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 12 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 324। अब हमने ये देखना है कि 324 रेशो किसका है, 324 रेशो है 18 का, ये रेशो है किसका 18 का। अब देखें 18 का स्क्वायर। अब देखें हम क्या करेंगे 324 की जगह लिखेंगे 18 का स्क्वायर, 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 18। अब देखिए माइनस का 6 से वहाँ जाएगा तो प्लस का, तो हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 18 प्लस 6। इसका मतलब क्या है 24, इसका मतलब क्या है 24। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3 1 द 1, 3 8 द 24।
तो x बराबर है 8 के। x बराबर किसके? 8 के। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? 7 कॉमा एक्स माइनस 3 कॉमा 112। अब सेम तरीका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। x माइनस 3 रेशो 112। अब x माइनस 3 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करना है 112 के साथ। अब देखें 7 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 784। अब ये स्क्वायर किसका है? 784 जो है ये स्क्वायर है हमारे पास 28 का। स्क्वायर किसका? 28 का। अब देखिए हम क्या लिखेंगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 इक्वल टू 28। अब देखें x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 3 में आ जाएगा तो प्लस का 3, तो x इक्वल टू 28 प्लस 3 31। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 31। ये हमारे पास क्या है? इसका आंसर। तो इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी सवाल थे एक्सरसाइज 18.3 के हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? 18.4 को सॉल्व करेंगे।